दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस के 4th सेम के इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, तो इसके जो है सिलेबस को भी हम कवर करने वाले हैं बिफोर आपके एग्ज़ाम। 4th सेम के एग्ज़ाम से पहले पहले इन चीज़ों को हम कवर कर देंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेंगे। इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। तो देखो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखें हम, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो आप इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी इंग्लिश को टीच करने में या इंग्लिश को पढ़ाने में कौन कौन से मेथड हैं, डिफरेंट कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं इंग्लिश टीचिंग में। ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे जैसे कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया। कौन सा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद में डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया आपका। उसके बाद में स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक्स, ये आपका एक मेथड ही है इंग्लिश को टीच करने के लिए। क्या? स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक हो गया आपका। फिर आपका हो गया कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। फिर है लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन। ठीक है, लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, जैसा कि पब्लिक अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में टीवी देख रहे हैं आप, या कोई टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, यहाँ से भी हम इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, या सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया कंटेंट स्पेसिफिकेशन। कंटेंट स्पेसिफिकेशन पहला आपका आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? पहले आपने देखो पढ़ा था थियोरेटिकल एस्पेक्ट, और आप अब पढ़ रहे हैं कंटेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट पढ़ेंगे। फिर टेंस। ठीक है, आपको ये पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका हो गया पास्ट, एंड थर्ड इज ए फ्यूचर। ये आपके जो है टेंस हैं, ये तीनों टेंस आप पढ़ेंगे इसमें। फिर आपका पढ़ेंगे इंडेफिनाइट। ठीक है, और उसके बाद में कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका ग्रामर में प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ये आपने सुना भी होगा पहले, प्रीपोजिशन और दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें कंजक्शन। ये आपने पहले भी टॉपिक सुन रखे होंगे होप। ठीक है, फिर आपका हो गया राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में आप पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप पढ़ेंगे लेटर या एप्लीकेशंस। ठीक है, राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन हो गया आपका। फिर पिक्चर्स की कोई डिस्क्रिप्शन है या किसी ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। फिर फिलिंग अप द फॉर्म हो गया। फिर आपका हो गया लास्ट में लेसन प्लानिंग। क्या हो गया लास्ट में आपका? लेसन प्लानिंग। तो ये आपका 4th सेमेस्टर का आपका क्या है, इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस है। तो इतना आपको पढ़ना है इंग्लिश के सिलेबस में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।